सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे इस वचन अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारा वचन अध्ययन विषय का प्रमुख विषय ये है प्रारंभिक कलीसिया के गुण विशेषताएं। प्रारंभिक कलीसिया के गुण विशेषताएं। हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, मनुष्य के लिए अपना जीवन जिया और सारे मानव जाति के लिए अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान किया। यीशु मसीह के मरने के बाद, गाड़ा जाने के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, महान आदेश जो हमने काफी बार हमारे वचन अध्ययन में चर्चा किया है। यीशु मसीह के जाने के बाद यरूशलेम में सबसे पहली कलीसिया का आरंभ हुआ। पहली कलीसिया जब शुरू हुआ था, उनके काफी विशेषताएं थे जो उन्हें बहुत प्रमुख बनाते थे, जो कलीसियाओं के लिए एक मिसाल बन गए। आज भी हमारे कलीसियाओं में हम प्रेरितों के काम अथवा प्रारंभिक कलीसिया के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के बारे में अगर हमें सीखना है, प्रेरितों के काम उसका सबसे अच्छा एक नमूना है। इस मिसाल के माध्यम से हम प्रारंभिक कलीसियाओं के बारे में, उनके जीवन शैलियों के बारे में, उनके जीवन संदर्भ के बारे में, उनके कुछ अगुओं के बारे में और किस प्रकार परमेश्वर के नाम की विस्तार के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए वे खड़े रहे और प्रभु के लिए महान कार्य किए। प्रेरितों के काम एक अच्छा पाठ्य पुस्तक है। ऐसा एक पाठ्य पुस्तक है जिसे हम कलीसिया की नींव, कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया के सताव, इन सारे विषयों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्रेरितों के काम शुरू होता ही पवित्र आत्मा के उस आह्वान को सुनकर, यीशु मसीह के महान आदेश को पालन करते हुए पवित्र आत्मा का इंतजार करने वाले एक छोटा सा झुंड, 120 लोगों का एक समाज जो ऊपर के कमरे में पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहा था। इस इंतजार के दौरान परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट होता है और उन्हें ये सर्वप्रथम पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें देता है। तो आइए हम देखेंगे इस कलीसिया के कुछ गुण विशेषताएं। हमारे विषय की ओर हम जाएंगे जो है प्रारंभिक अथवा सबसे पहली कलीसिया, विश्व के सबसे पहली कलीसिया के कुछ गुण विशेषताएं जो हम हमारे कलीसिया के संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं, जो हमारे लिए भी काफी लागूकरण प्राप्ति इस क्षेत्र में बहुत ही सफल है। सबसे पहली गुण विशेषताएं, वे एक आज्ञाकारी समाज था। आज्ञा पालन करने वाला एक समाज। तो इस कलीसिया का अथवा इस समाज का सबसे खासियत बात क्या है? आज्ञा पालन करना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 से 5 वचन में हम देख सकते हैं। यीशु ने उनको बोला, आपको इंतजार करना है। किस चीज के लिए इंतजार करना है? पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। जब इंतजार करने के लिए ये आह्वान यीशु द्वारा दिया गया था, बेझिझक, बिना पूछते हुए, बिना कोई संदर्भ करते हुए, ऐसा कोई संघर्ष नहीं हुआ। बिना कोई संघर्ष के वे आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गए, इंतजार करने तैयार हो गए। इन्होंने सवाल नहीं पूछा, हमें क्यों इंतजार करना है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या है? पवित्र आत्मा नहीं तो काम नहीं चलेगा। सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछने के बिना आज्ञा पालन करना इस कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण खासियत था। कोई भी सवाल नहीं पूछना। यीशु ने कहा है रुकना है, इंतजार करना है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें और किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कहा है
केवल ये एक नियम या शासनादेश हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने कहा है इंतजार करना है, तो हम इंतजार करने बिल्कुल तैयार हैं। यरूशलेम में वे लोग क्यों आए थे? वहां का पर्व में, वहां का उत्सव मनाने के लिए आए थे। लेकिन जब यीशु ने कहा, हम जानते हैं पेंतिकोस के दिन, पेंतिकोस इस्राएल समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण एक उत्सव था, पर्व के अंतिम दिन, और उनके लिए ये आवश्यक था कि उनके रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार वहां उन्हें इस पर्व में या इस उत्सव में शामिल होना है, इसका भाग बनना है। परंतु जब यीशु ने उनको कहा, अपने सारे बातों को जरा बाहर रखिए और इस बात पर गौर कीजिए, वे लोग विशेष तौर पर इस पर्व के उत्सव बनाने के लिए आए हुए ये समाज अपने सारे सूचियों को, अपने सारे प्राथमिकता को बाजू में रखते हुए एक ही बात पर गौर किया। क्या है वो? इंतजार करना। इंतजार, ये किसका भाग है? आज्ञा पालन करने का भाग है। आज्ञा पालन करने तैयार हुआ इसलिए इंतजार किया, वरना इंतजार नहीं करता। आज्ञा पालन करने का एक सबसे बड़ा उसका परिणाम है वे लोग इंतजार किया। एक उदाहरण हम बताएंगे आपको। फिलिपुस जो सामरी में सेवा कर रहा था, बहुत बढ़िया शानदार सेवा कर रहा था। अनेक लोग परमेश्वर की ओर आए, अनेक लोगों ने अपना धर्म के अनुसार अन्य जाति धर्म को छोड़कर मसीह को अपनाने लगे। फिलिपुस की जो सेवा थी वो बहुत ही फलदायी, फलवंत, धन्य, आशीषित सेवा था। लेकिन पवित्र आत्मा उनको बोलता है, एक निर्जल भूमि की ओर, मरुस्थल की ओर आपको जाना है। हम तो बढ़िया सा सेवा कर रहे हैं यहां पर सामरी में, पवित्र आत्मा ऐसा क्यों बोल रहा है? ये सवाल फिलिपुस ने नहीं पूछा। पवित्र आत्मा जो भी बोलता है उसको करने के लिए तैयार हो गया। उनके बीच कोई फूट नहीं थी, उनके बीच कोई दूसरी राह नहीं थी, ऐसे कोई विचारधाराओं में अंतर नहीं था। जिस पल उनसे ये कहा गया आपको सब कुछ छोड़कर वहां जाकर सेवा करना है, तुरंत फिलिपुस वचन कहता है उस निर्जल मरुस्थल की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। प्रियो, अगर आप आपके सुरक्षित स्थलों में हैं, कल प्रभु आपसे कहता है आपको वहां से छोड़कर जाना है कहीं पर, कठिन इलाकों में, और भी कठिन इलाकों में जाकर सेवा करना है, क्या आप तैयार हैं? यहां हम देखते हैं ये समाज आज्ञा पालन करने तैयार था। फिलिपुस को जब प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने उनसे जब ये मांग रखी कि उन्हें सामरी छोड़कर ऐसे एक जगह में जाना जहां पर कोई सेवा नहीं है, जहां पर मरुस्थल है, मरुभूमि है। आप जानते हैं रेगिस्तान में क्या होता है, पानी का अभाव है, सुख सुविधाओं का अभाव है, अच्छा भोजन का अभाव है। ऐसे एक क्षेत्र में उनसे जाने के लिए जब मांग रखता है, बेझिझक, सवाल नहीं पूछते हुए, कोई भी संदेह बिना वो चले जाता है। ये है आज्ञा पालन करने वाला एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। वो तैयार है, परमेश्वर उनसे जो कहते हैं उस बात को पूरा करने के लिए वो तैयार है। सवाल नहीं पूछता है, आज्ञा पालन करता है। इसलिए हम कहते हैं ये कलीसिया का सबसे महान गुण ये था, ये समाज आज्ञा पालन करने वाला समाज था। इस पूरे प्रारंभिक कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण विशेषता भी यही है कि वे आज्ञा पालन करने में तत्पर थे। कभी भी आज्ञा अगर पालन करना है, कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, बिना सवाल पूछते हुए वे लोग तुरंत बड़े उत्सुकता के साथ, इच्छा के साथ उसके लिए तैयार हो जाते हैं।
ये है इस कलसिया का गुणवान, प्रशंसनीय गुण विशेषता जो हम सीख सकते हैं। आज्ञा पालन करने वाला एक अनुभव। अब देखिए, पौलुस भी जब दूसरी मिशन यात्रा करता है और एशिया में वो बहुत अच्छा सेवा कर रहा था। एशिया माइनर नाम के जगह में अच्छी तरह से फलदायी सेवा करने के समय अचानक से माकेदोनिया का बुलाहट, हम वचन में देखते हैं माकेदोनियों की बुलाहट क्या है, मदद करने की बुलाहट। और ये माकेदोनिया कहां पर है? यूरोप में है। अब वो कहां पर था? एशिया में। एशिया से यूरोप जाना छोटी बात नहीं है प्रियो, लंबी यात्रा। हम जानते हैं उन समय में आज के जैसा आधुनिक विमान जहाज, ऐसे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। बड़ी जोखिम उठाकर उन्होंने ये प्रयास करी, एशिया माइनर से यूरोप की ओर की यात्रा। दूसरा भूगोल, दूसरे क्षेत्र है, लेकिन वो तैयार हो गया क्योंकि वो आज्ञा पालन करने तैयार था। आज्ञा पालन करने वाला समाज। तो हमारा सबसे पहला बिंदु यह है जो हम सीख सकते हैं इस प्रारंभिक कलीसिया से, और वो क्या है? आज्ञा पालन करने वाला एक समाज। आज्ञा पालन करने के लिए तैयार, किसी भी बात पर बेझिझक तैयार है। परमेश्वर ने बोला है, हमें करना है। इसलिए परमेश्वर ने प्रारंभिक कलीसिया को इस्तेमाल किया परमेश्वर की राज्य की विस्तार के लिए। प्रियो, जब हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होता है, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। आज्ञा पालन आत्मिक बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कुंजी है। आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए हमें आज्ञा पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसके बिना हम हमारे जीवन में प्रगति कदापि नहीं कर पाएगा। आज्ञा पालन करने वाला समाज, सबसे पहली गुण विशेषता ओबेइंग कम्युनिटी, अथवा जो भी परमेश्वर बोलता है बेझिझक सवाल नहीं पूछते हुए उसको आज्ञा पूरा करना है। इस कलीसिया के अगुओं की भी गुण विशेषता भी यही थी। जैसा हमने बताया, फिलिपोस के जीवन से हमने देखा और पौलुस के जीवन से देखा। दोनों के जीवन में हम ये गुण विशेषताओं को देख सकते हैं। फिलिपोस भी इस सेवा को परिपूर्ण करता था और उसी प्रकार पौलुस भी इसी बात को अपने जीवन शैली के द्वारा व्यक्त करता था। अब दूसरा गुण विशेषता है प्रार्थना करने वाला समाज। प्रार्थना करने वाला समाज, ये ऐसा एक समाज था जो प्रार्थना करने में तत्पर थे। प्रार्थना कब करते थे? प्रार्थना एक दिन की प्रक्रिया नहीं, आवश्यकता के समय में ही नहीं, परंतु प्रार्थना इनके जीवन शैली था। प्रार्थना करने वाला एक समाज, प्रार्थना करने की जीवन शैली। ऐसे अनेक अवसर, अनेक दृष्टांत हम देख सकते हैं प्रारंभिक कलीसिया के, जहां पर प्रार्थना करने के लिए बड़े तात्पर्य थे, दिलचस्पी रखने वाले थे। प्रार्थना उनके लिए एक बोझ नहीं था। प्रार्थना उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया था। देखिए, उस समय का संदर्भ पीड़ा का संदर्भ है, जब रोमी सरकार या रोमी के काफी सम्राट जो है बहुत तरीके से उन्हें शोषित करने वाला ऐसा एक पृष्ठभूमि में इनका परिवेश हुआ। उस समय भी वो एक बात पर केंद्रित थे कि उनका जीवन प्रार्थना में निर्भर होना है। प्रार्थना केंद्रित जीवन उनके एक जीवन का प्रमुख हिस्सा बन गया था। जैसा हम श्वास लेते हैं, प्रियो, श्वास लेने के लिए हमें कोई भी याद नहीं दिलाना पड़ता है।
हम हमारे मोबाइल में अलार्म रखते हैं, प्रार्थना के लिए हम कई बार रखते हैं, लेकिन श्वास लेने के लिए हम कभी अलार्म नहीं रखते हैं। ये तो अपने आप हम जानते भी नहीं है। बिना प्रयास करते हुए एक प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर होते रहता है। इसको हम कहते हैं श्वास लेने की प्रक्रिया। इसी रीति में था प्रारंभिक कलसिया के ये महान गुण विशेषता, प्रार्थना। ऐसा एक अवसर नहीं, सैकड़ों सैकड़ों हादसाओं को आप देख सकते हैं आपके अध्ययन में। जब आप प्रेरितों के काम इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, जहां पर प्रार्थना विषय के बारे में काफी ज्यादा गौर दिया गया है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे दृष्टांत, मिसाल आप देख पाएंगे जहां पर कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। पीड़ा का संदर्भ है। आज हमारे भारत देश में जिस प्रकार कुछ क्षेत्रों में हमारे लिए मुश्किल है, उसी प्रकार उससे भी काफी ज्यादा उत्पीड़न, निंदा, अपमान, इन सारी बातों से कलीसिया जूझ रहा था। नीरो नाम का सम्राट ने पतरस जैसा व्यक्ति को, पौलुस जैसा महान प्रभु के दास को मसीह बाद AD 65 में उनको मार दिया। उसके बाद अनेक सम्राट आए। इन सारे सम्राटों के समय में जो पीड़ा कलीसिया में होती थी, ये सुनकर हम हैरान हो जाएंगे। विभिन्न रीतियों में उनके साथ पीड़ा होता था। जानवरों के सामने उनको फेंकना, इससे भी अधिक, ये तो केवल एक ही उदाहरण है, ऐसे काफी ज्यादा उदाहरण हम देख सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पीड़ा, सताव अनुभव करते थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण विशेषता, किस प्रकार जीता, इन सारे समस्याओं के ऊपर किस प्रकार वे काबू पाए, इसका एक ही उत्तर है। एक ही उत्तर जो बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है प्रार्थना। हम अक्सर गीत में गाते हैं, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने की यही नियम है। जी हां, इस कलीसिया के द्वारा हम इस 21वीं सदी में सीखता हुआ सबसे अहम बात, जो हमारे लिए, हमारे अध्ययन के लिए काफी गहन है, वो है प्रार्थना करने वाला एक झुंड। प्रभु चाहता है ऐसा एक समाज हमारे बीच में से आए जो प्रार्थना करने के लिए तैयार है, और कोई काम नहीं, केवल प्रार्थना में लौलीन रहे। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब एक निर्णय लेता था पतरस, यूहन्ना, याकूब, इनका एक समाज, 12 चेलों का समाज, जब यहूदा इस्करियोता यीशु मसीह को इनकार करके जब आत्महत्या किया, वो जो क्षेत्र खाली पड़ा था, अब नया किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र की ओर उन्हें भर्ती करवाना है। कैसा करेंगे? प्रार्थना द्वारा किया। उन्होंने प्रार्थना करके, वहां पर विशिष्ट हम देख सकते हैं, प्रार्थना करते हुए निर्णय लेना। मत्तियास नाम का परमेश्वर के दास को उन्होंने नियुक्त किया, किसके जगह में? यहूदा इस्करियोता का जरूरत में कारण वे प्रार्थना करते हुए गंभीरता के साथ, वो चाहिए तो अपने मन से कोई भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े गंभीरता के साथ, गहन परमेश्वर के साथ उस करीबी रिश्ता को बरकरार रखते हुए जब वो प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई दी। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सामने का सबसे महान कष्ट भरे अनुभव में भी निर्णय लेने के लिए में आसान होता है। कई बार हम ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, झड़क जाते हैं, जहां पर हम निर्णय लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। परंतु उस समय जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पूर्वक हम इस बात की ओर एक पहुंच रखेंगे, उस समय हमारे लिए आसान होगा निर्णय लेना।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें बहुत ज्यादा मददगार विषय यह है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा उन्होंने निर्णय लिया। और हम देखते हैं जब पतरस बंदीगृह में था, कलीसिया ने गंभीरता के साथ पतरस के लिए प्रार्थना करी। पतरस अभी बंदीगृह में है, लेकिन कलीसिया ने प्रार्थना करने के कारण हम देखते हैं परमेश्वर ने बड़े चमत्कारिक रूप में पतरस को वहां से रिहाई दी। इसका सबसे मूलभूत बात था प्रार्थना। कलीसिया एक साथ मिलकर बड़े उत्सुकता के साथ, गंभीरता के साथ प्रार्थना करने का परिणाम था पतरस का रिहाई हुआ। कलीसिया की प्रार्थना, ध्यानपूर्वक करता हुआ प्रार्थना, गंभीरता के साथ, हियाव के साथ, अपेक्षा के साथ, विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है। तो प्रार्थना करने वाला समाज। अब अगला बिंदु है एकता के साथ रहने वाला समाज। एकता के साथ, एक मन भाव के साथ, एक मन भावना के साथ, एक सोच धारा के साथ, एक मन के साथ रहने वाला एक समाज। इसका मतलब क्या है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन में देखते हैं, वे लोग सब लोग एक जगह में एक मन के साथ एकत्रित हुए। साथ में आना क्या दिखाता है? एकता को दिखाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता मैं नहीं आऊंगा, तुम चले जाओ, हम नहीं आएंगे, काम नहीं चलता। इन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग सब लोग एक साथ जाएंगे, एक साथ रहेंगे, और ये उन्हें बल दिया। सब लोग मिलकर एक साथ एक ही जगह में आकर अपना सब कुछ बेच दिया। वहां पर कोई जातिवाद नहीं था, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं था, काला गोरा नहीं था, सब लोग एक था। एक जाति के बीच में, लिंग के बीच में ना पुरुष ना स्त्री, ना ऊंचा ना नीचा, सब एक है। मसीह में हम सब एक है। देखिए, एक साथ आना छोटी बात नहीं है। इतिहासकार कहते हैं 16 विभिन्न प्रकार के जाति के लोग उस ऊपर के कमरे में पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। 16 प्रकार के विभिन्न संदर्भ से लोग आए थे, लेकिन अपने सारे विचारधाराओं को, अपने अंतरों को बाहर रखते हुए उनकी एक ही लक्ष्य था, एक मन के साथ। प्रियो, जब हम एक मन के साथ रहते हैं, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। भजन संगीता में इसलिए कहता है कितना अच्छा है, खूबसूरत है, शानदार है जब भाइयों मिलकर एकता में रहते हैं। कितना अनोखा, कितना खूबसूरत बात है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह भाई बहन, हमारी कलीसिया संस्था अलग होगा, लेकिन हम सब मसीह में भाई और बहन हैं। ये भाईचारे के साथ जब हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। जी, हम में से अंतर होता है, हम सब अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग संदर्भों में हमारा परिवेश हुआ है, इसलिए अंतर होना तो बहुत ही साधारण बात है। लेकिन उन अंतरों को, हमारी एकता को बाधा रखने में, उसको रोड़ा बनाने में हमें थोड़ा भी जगह नहीं देते हुए हमें तैयार होना है कि एकता जारी रखते हुए आगे बढ़ाना है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाता है। पतरस क्या कहता है? हमें देखो। ये नहीं कहता है मुझे देखो। ये क्या है? हमें शब्द का मतलब क्या है? ये एकता को दर्शाता है। हमें देखो, लुक एट अस। मुझ पर देखो नहीं, हम पर देखो। मतलब आप देख सकते हैं, हम उस शब्द क्या दर्शाता है? एकता को दर्शाता है। जब मैं कहता हूं मुझे देखो, ये तो बहुत व्यक्तित्व हो गया, मेरा स्वयं व्यक्तित्व हो गया। लेकिन जब मैं कहता हूं हमें देखो, ये दिखाता है एकता है, एक मन है, एक भाव है। हमें देखो, हमें देखो। पौलुस और सीलास जब फिलिपी की बंदीगृह में पड़ा था, वो आपस में किसी का दोष नहीं लगाया। पौलुस चाहिए तो कह सकता था, सीलास
तुमको मैं पहले ही बोला था कि इस काम में नहीं आना। सीलास बोल सकता था, पौलुस जी आपको हमने कहा था यहां पर नहीं आना, यहां पर सुसमाचार नहीं बोलना। देखो आपके कारण मैं भी इस जेल में फंस गया हूं, आपके कारण मैं भी मार खा रहा हूं। ये नहीं कहा। क्या किया उन्होंने? उनका प्रत्युत्तर बहुत ही शानदार था। साथ में प्रार्थना किया, साथ में स्तुति किया। एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ स्तुति करना। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर उन्हें अद्भुत तरीके से उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें रिहाई दिया। एकता रखना बहुत जरूरी है प्रियो। हमारे अंदर पौलुस अपने पत्रियों में कहता है तुम्हारे अंदर कोई फूट ना होने पाए, तुम्हारे अंदर कोई कड़वी जड़ ना उगने पाए, तुम्हारे अंदर आपस में बैर, आपस में विद्वेष, द्रोह ना होने पाए। मसीह की एकता, एक मन भावना को जारी रखे। इसलिए एफेसियों की पत्री में भी पौलुस कहता है एक शरीर, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर। कम से कम 7 बार वहां पर इस्तेमाल किया। एक 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 एक, ये क्या दिखाता है? एकता को दिखाता है। वन, हम एक है। हमारे बीच में अंतर हो सकता है, हमारे वेश धारणों में संस्कृति अलग है। बिहार की संस्कृति अलग है, केरल की संस्कृति अलग है, वेस्ट बंगाल संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है, जम्मू कश्मीर की संस्कृति अलग है, नेपाल की संस्कृति अलग है। लेकिन संस्कृतियों के अलगाव के बावजूद हम मसीह में एक हैं। यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हमें यीशु ने एक बनाया। विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग के लोग। और प्रकाशित वाक्य में हम देखें सिंहासन के पास कौन खड़े रहता है? अलग जाति से, अलग भाषाओं से, वंश से, विभिन्न विभिन्न लोक समूह से लोग आते हैं, लेकिन मिलकर रहते हैं, करते हैं, गाते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू योग्य है, तू योग्य है। ऐसा एक आराधना में हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम एक मन भावना के साथ मिलनसार, एक मन, एक चित्त होकर जब हम रहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा लेते हैं। वहां पर यह सवाल नहीं उठता है कौन है हम में से बड़ा, तुम बड़ा है कि हम बड़ा है। नहीं, हमें बड़ा नहीं होना है, हमें सबसे छोटा रहना है, परंतु हमें एक मन भावना के साथ रहना है। प्रेरितों के काम का पूरे पुस्तक में हम देखते हैं एकता के बारे में। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और चेलों के पास आकर दे दिया, सब कुछ साथ में दे दिया और बोला हम लोग मिलकर बांट कर करेंगे। शेयरिंग कहते हैं हम अंग्रेजी में, बांटना। मेरे पास जो है आपको देना, आपके पास जो है मैं लेना, बांट कर एकता के साथ अपना काम चलना है। बस प्रियो, हम इस संसार में परदेशी है। हम इकट्ठा करता हुआ कोई भी धन हम दुनिया से लेके नहीं जाएगा। जब हम जिंदा रहते हैं, बांटने के लिए हमें सीखना है। हमारे पास जो है संसाधन, उन बातों को औरों के साथ भी हमें बांटना है। हमारे समय, हमारा आरोग्य, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है, औरों के हित जब हम व्यतीत करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो हमारे इस आज के अध्ययन में हम 3 बातों को सीखा। प्रारंभिक कलीसियाओं के 3 मुख्य गुण विशेषताएं, और भी गुण विशेषताएं हैं जो हम अध्ययन करेंगे हमारे अगले सत्र में। लेकिन आज हमने सीखा वो उस बातों को हमारे मन में हम याद करेंगे। सबसे पहली गुण विशेषता, आज्ञा पालन करने वाला समाज। प्रारंभिक कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण विशेषता यही थी, वे आज्ञा पालन करते थे, सवाल नहीं पूछते थे, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता के साथ जो भी पवित्र आत्मा कहता है उसको आज्ञा पालन करते थे। दूसरा हमने देखा प्रार्थना करने वाला समाज। प्रार्थना करने में लौलीन थे, उनका जीवन शैली था, जैसा हम श्वास लेते हैं उसी प्रकार था उनके लिए प्रार्थना करना। उनका जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा बना था प्रार्थना। प्रार्थना के साथ निर्णय लेते थे, प्रार्थना के साथ अनेकों का रिहाई हुआ। और तीसरा बात, एकता के साथ रहने वाला समाज। एकता उनका सबसे बड़ा गुण था। एक मन,
एक हृदय, एक चित्त के साथ अपना सब कुछ बांटते हुए, औरों को देते हुए पवित्र आत्मा के लिए तरसने वाले एक समाज भी बन गए। कोई भी जातिवाद, कोई भी अंतर को हटाकर एकता के साथ रहकर, एकता का मन भावना के साथ आगे बढ़ा हुआ एक समाज। इन तीनों गुण विशेषता हमारे जीवन में भी होने पाए। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।